नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां हंडिया तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बासुपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का दूसरा दिन स्वच्छता एवं साक्षरता जागरूकता को समर्पित रहा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान बासुपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विवेक पांडे ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का मूल आधार शिक्षा और स्वच्छता है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। उन्होंने स्वयंसेवकों से आह्वान किया कि वे ग्रामवासियों को साक्षरता के महत्व से अवगत कराएं तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह ने अपने विस्तृत और प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मानव जीवन का आधार है और ये केवल शरीर या घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार, व्यवहार और सामाजिक वातावरण में भी स्वच्छता होनी चाहिए। और वहीं पर डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह ने स्वयंसेवकों को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि युवा पीढ़ी संकल्प लेकर समाज के बीच कार्य करे तो निरक्षरता और गंदगी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे गांव में जाकर लोगों को स्वच्छता के लाभ और साक्षरता के महत्व के बारे में समझाएं तथा उन्हें शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने आगे कहा कि साक्षरता केवल पढ़ना लिखना सीख लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के भीतर जागरूकता, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव विकसित करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को समझता है तथा समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाता है। उन्होंने स्वयंसेवकों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे घर घर जाकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को शिक्षा के महत्व से परिचित कराएं और उन्हें स्वच्छ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिवशंकर ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वयंसेवकों को ग्रामीण क्षेत्र में सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने ग्राम में स्वच्छता अभियान चलाया तथा ग्रामीणों को साक्षरता और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों और ग्रामवासियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखने को मिली, जिससे पूरे वातावरण में जागरूकता और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव, डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर सोमेश नारायण सिंह एवं एनएसएस छात्र छात्रा मौजूद रहे। देखें प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हम बहुत हार्दिक और अभिनंदन करते हैं। ताली बजा दीजिए। हम लोगों का जो लक्ष्य है वह साक्षरता स्वच्छता से लेते हुए पर्यावरण की ओर आगे बढ़ना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। इस हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की जितनी थीम है लगभग हम सब संपन्न यहाँ करेंगे। गाँव को साक्षरता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण भाइयों और बहनों को हम सब प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है और स्वच्छता का क्या महत्व है। अगर हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होना है तो दो ही आधार होते हैं, एक शिक्षा, दूसरा स्वच्छता। शिक्षा के द्वारा हम अपने विकास तो करते ही हैं, पूरे समाज का विकास करते हैं। क्योंकि अगर शिक्षा न हो तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमको करना क्या है ना। और स्वच्छता, जैसे मैंने कहा, स्वच्छता का तात्पर्य है कि चाहे शारीरिक स्वच्छता हो, ठीक है, चाहे सामाजिक स्वच्छता हो, दोनों को स्वच्छ रखना हमको जरूरी है। अगर आप शरीर को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो देखिए लीवर है आपका ना, किडनी है, अगर आप शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तो लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, कहीं डायबिटिक हो गए, कहीं आपकी बीपी बढ़ गया, है ना। इसका मूल रीजन यही है कि आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। जो व्यक्ति स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा निश्चित रूप से वह स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा। इसलिए
हमारे महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था स्वतंत्रता से ज़्यादा जरूरी है स्वच्छता। यदि हम स्वच्छ होंगे तो स्वतंत्र तो होंगे ही। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम स्वच्छ रहें, समाज को स्वच्छ बनाएं, इससे हमारा देश 4 मोबाइल मैंने कहा 4 मोबाइल ये दोनों के साथ और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि रहता है। निवेदन करूंगा कि हमारे जाने दो सुदर्शन, तुम छोड़ो, फोन हटाओ।